जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। टाइम आउट कम्युनिकेटिंग विदाउट। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आदाब, कैसे हैं आप लोग? चलिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। टाइम आउट कम्युनिकेटिंग विदाउट। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब कुछ ओके है और हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड बस रुक जाना। क्या हो रहा है यार? हाँ। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको अगर आ रही हो तो बताना प्लीज। क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होगा दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड होगा। कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था और आज भी मैं उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो वीडियो होगा चाहे एसएससी रेलवे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने जो क्वेश्चंस लिया है बेसिकली ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। 2025-26 तक जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, वे सभी के सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। आराम आराम से देखते रहना, शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताया है जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका छू मंतर कहलाएगा। 2 से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको एग्जाम पूछा जाएगा और ये छीन लेंगे आप, मैं आपको दावा कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश करना है कि एग्जाम में आपको मार्क्स 2-3 नंबर आए चाहे 1 नंबर आए, भाई आपको अप्रोच लगाना है इस प्रकार से कि वह जो क्वेश्चन का जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो, बस इस प्रकार से करना है। तो आइए मैं बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सीरीज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की हो रही हो तो प्लीज बताना, मैं आपको कमेंट को भी बीच बीच में लिया करूंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का मैं लेता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का वो मिक्स्ड क्वेश्चन होगा। मिक्स्ड कोडिंग होगा। मिक्स्ड मतलब लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग सब का सब रहेगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैं सीधे वो डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ तो यह कह रहा है आपको क्या कि GRAPE ग्रैप को कोड कर रहे हैं हम लोग। ग्रैप को कोड कर रहे हैं 21, ग्रैप को कोड कर रहे हैं 21, 54 और यहाँ पर 3 है, यह 48 है और यह हमारा 15 है। ग्रैप का कोड दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें दिया हुआ कि आपको मेलॉन, MELON, मेलॉन, मेलन का कोड जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है आपका 39, ये है आपका 15, ये है 36 और ये है 45, ये है आपका 42। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर कोडिंग अगर आप नंबरिंग करते हैं तो इसको इस प्रकार से मैनेज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर यह और यह इसका मैनेज यह कर दिए। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि पिच का कोड निकालो, PEACH, पिच का कोड निकालो। यह कोड क्या होगा आइए ध्यान से देखते हैं। तो भाई एग्जाम में आपको जो कोडिंग दिया रहेगा वह इस प्रकार से दिया रहेगा। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई सबसे पहले काम करना इसका क्या, तो लेटर पोजीशन को वैल्यू को याद रखना होगा। भाई याद रखिएगा तो यह जी जो होगा वह 7 पर दिखाई दे रहा होगा, आर हमारा 18 पर होगा, ए हमारा 1 पर, पी हमारा 16 पर और ये हमारा 3 पर होता है, ठीक है। एम हमारा कितना पर होगा दोस्तों, एम हमारा 13 पर, ई हमारा 5 पर, एल 12, ओ 15 और यह होगा 14। सेम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 16 पर, यह 5 पर, यह 1 पर, यह हो जाएगा 3 पर और यह 8 पर। तो सबका मैंने पोजीशन वैल्यू मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग गौर से तो भाई ये देखो 7 का मल्टीपल आप देखेंगे तो 3 गुना है, 7 3 जा 3 गुना, ए भी 3 जा, ए भी 3 जा, सब में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 3 एक सेकेंड, ई का 5 होता है ना, सॉरी मैंने 3 गलती से लिख दिया था, ई का 5 होता है, इसलिए मैंने चेक किया कि यहाँ पर तो 15 आ ही नहीं रहा है ना। ई का 5 होता है, 5 3 जा
5 3 15, 16 3 ये 3 मतलब जितना भी नंबर वैल्यू उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 3 21, ये 54, ये 3 हो जाएगा 1 2 3, ये 48 और ये 54 हो गया। इसी उसी प्रकार से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 3 से कर देंगे। तो देखो 39 13 39, 5 15 और ये 12 36 और ये कितना आ जाएगा 15 45, ये बीच में 3 है, ठीक है। और ये 14 42, ये भी आ गया। तो भाई 16 यहाँ पर कितना आ जाएगा 48, 5 15, 1 3 और 3 9 और 8 3 24, मतलब हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वह कितना आ जाएगा 48 15 3 9 24, यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। यह क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत जरा सा भी नहीं होना चाहिए, बोलिए है ना। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि भाई ट्रॉमा, TRAUMA, ट्रॉमा का कोड आपको दिया है। ट्रॉमा का कोड दिया है दोस्तों आपका 36, ये 36 दिखाई दे रहा है, 36 दिखाई दे रहा है। स्टील, STIL, स्टील का कोड दिखाई दे रहा है दोस्तों कितना हमारे पास 24 दिखाई दे रहा है। तो हमसे पूछा क्या ओबीडियंट, OBEDIENT, ओ बी ओ बी आई छूट गया यहाँ पर, सॉरी, OBEIDEINT, यह इसका पूछ रहा ओबीडियंट, OBEIDEINT, ओबीडियंट का आपको कोड पूछ रहा है। यह कोड कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, बताइएगा, फटाफट बताइएगा। ट्रॉमा का कोड हमारे पास 36 दिखाई दे रहा है। स्टील का कोड हमारे पास, स्टील STI, स्टील का कोड हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है 24। ओबीडियंट का कोड क्या होगा ये आपको बताना है, ओबीडियंट का कोड। तो सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको करना है इसका, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे भाई ये 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 1, ये 21, ये 13, यहाँ पर 6, ये 13। अब मैं जोड़ू भाई तो भाई 36 से ज्यादा आ जा रहा है ना, 36 से ज्यादा आ जा रहा है ना। ये मैं पूरा काम करके देखूँ, 20 18 1 21 13, ये भी ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अपोजिट ढूंढूं तो अपोजिट में हमारे पास 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये हमारे पास 26 आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका अपोजिट इसका कितना 14, इसका कितना आ जाएगा आपका 19, इसका कितना आ जाएगा जेड। देखो ए का हो जाएगा हमारे पास, ए का 1 हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा कितना आपका 26, ये 26 आ जाएगा सबका मैंने। अब देख रहे हैं कि इसका भी अगर जोड़ेंगे तो भी 36 से ज्यादा आ जा रहा है, मतलब इसका नेचुरल नंबर जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड दोनों में एक चेक करके देख रहा हूँ, फिर भी ये मैच नहीं कर रहा। तब दोस्तों हम क्या उपाय लगाएंगे, ध्यान से देखो एक बार सोचना। TRAUM, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 2 2 4 2 6 3 9, 3 9 है, ये 2 2 4 4 है, 2 2 4 2 6, हाँ पकड़ा गया। देखो ये 2 2 4 2 6, 6 में 6 से इंटू कर दो कितना आ जाएगा 36। देखो 2 2 4 2 6, 6 इंटू 6 36, 2 2 4, 4 इंटू 6, यहाँ 24 आ जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 3 9, 9 को इंटू कर दो कितना से 6 से, कितना आ जाएगा 54। 54 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा, 54 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहला रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बस कोड पकड़िएगा ध्यान से। ये 36 में जिस कोड से ला रहा हूँ, जिस सिंबल से ला रहा हूँ, उसी प्रकार से हमको यहाँ भी आना चाहिए। और यहाँ पर हम देखा तो 2 2 4 2 6 और 3 9 है, 9 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा आपका हमारा दोस्तों 54 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, एक सेकंड रुक जाना, मैं इसको मिटा लेने दो। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आप क्या दे रहे होंगे एक बार चेक करते हैं, और इसका फिर बताइएगा आंसर क्या आएगा। जस्ट ए सेकेंड, बस कुछ सेकेंड आप लोग रुकेंगे और मैं इसको, हाँ एक सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ अब देखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको
इस प्रकार से दिया, बोल रहा है क्या कि हियर हियर वी गो का जो कोड है दोस्तों वो दिया है इसका क्या, आ, इसको चाइनीज कोड बोलते हैं, ए एस ए टी ई टी ई डी यू, ये बोलते हैं। एक दिया वी कैन गो, ये कोड दिया है, और डी यू एम यू और ए एस ए, तो भाई इसको चाइनीज कोड बोलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या कि हियर का कोड क्या होगा, हियर कोड फॉर हियर, हियर का कोड क्या होगा, इसका कोड बताना है आपको। हियर का कोड क्या होगा, तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो पहले देखते हैं ध्यान से कि दोनों में मैच क्या हो रहा है। देखो वी मैच हो रहा है और वो मैच हो रहा है, मतलब वी भी मैच हो रहा है और वो भी मैच हो रहा है, तो वी और वो का मैच कर दो यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, वी और वो दोनों मैच हो रहा है। यहाँ पर क्या क्या मैच हो रहा है, देखो ए एस ए मैच हो रहा है, और उसके बाद कौन मैच हो रहा है, डू डी यू डू मैच हो रहा है। तो भाई बचा क्या हमारे पास, टी ई, तो हियर यहाँ पर सिर्फ बचा, यानी कि हियर का जो कोड होगा दोस्तों हमारे पास क्या होगा, टी ई। टी ई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। ठीक है, टी ई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, वो मैच कर रहा है उसको छोड़ दो। अगर हमसे पूछता कैन का कोड क्या होगा, तो कैन का कोड यहाँ पर क्या निकलेगा, एम यू एम यू। बाकी अगर यहाँ पूछेगा मान लीजिए कि वी का कोड क्या होगा, तो वी का कोड हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, वी का कोड हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ए एस ए हो सकता है या डी यू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर गो का कोड पूछेगा तो गो का कोड हम डी यू कह सकते हैं या एस ए कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या के केस में दिया रहेगा, लेकिन हाँ ये दोनों हमारा यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है, ये बोल रहा है कि पी आर ओ 5, पी आर ओ 5 का जो कोड दिखाई दे रहा है दोस्तों वो कितना, ओ एस क्यू, और यहाँ पर दिखाई दे रहा 15। ठीक है, अगला बोल रहा है दोस्तों क्या कि ओ पी ओ पी ओ, और ये 10 दिखाई दे रहा है, इसका कोड दिखाई दे रहा है कि आपका एन, इसका क्यू, इसका क्यू, है ना, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका 30, ये दिखाई दे रहा है। अब ये बताना है आपको क्या कि इसका कोड आपका क्या होगा, इसका कोड मतलब किसका, एन जेड ए थ्री, एन जेड ए थ्री का कोड क्या होगा, ये एन है मेरे भाई, एन जेड ए थ्री का कोड क्या होगा। पी आर ओ 5 का कोड, ये ओ है मेरे भाई ना, पी आर ओ का 5 ये कोड दिखाई दे रहा, ओ पी ओ का कोड दिखाई दे रहा, ओ पी ओ, ये सब ओ है, ये भी ओ है ना, 10 3, एन जेड ए थ्री का कोड क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को ध्यान से देखो, है ना, क्या दिखाई दे रहा है आपका। अगर मैं इसको कोडिंग करता हूँ तो भाई ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 दिखाई दे रहा था, 5 दिया के 15 तो दिखाई दे रहा, 10 दिया के 30 ये भी दिखाई दे रहा, तो भाई 3 दिया के 9, यहाँ पर 9 दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 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 सॉरी, पी का होता 16 मेरे भाई ना, गलती से लिखा गया 15, मैं नीचे वाला लिख रहा था। ये देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15, ये हमारे पास 19, ये हमारे पास ये 17, और ये 15 तो है, ये रख लेंगे हम लोग 14, ये 17, है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 17। यहाँ पर देख लो भाई ये 15, ये 16, और ये हमारा हो गया 15। तो पहला काम ये कर लीजिए कि पहले इसको चेक करते हैं इसका क्या दोनों के बीच लिंक बन रहा है। तो देखो 16 से 15 मतलब -1 आ रहा है, 18 से 19 मतलब +1 यहाँ आ रहा है, +1, और 15 से 17 मतलब +2, ये +2 दिखाई दे रहा है मेरे भाई। ये देखो 16 से 15 मतलब -1, 18 से 19 मतलब +1, 15 से 17 मतलब +2। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर -1, 15 से -1 14, 16 + 1 17 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखो 15 2 17 मतलब -1 +1 +2। उसी प्रकार से हम -1 +1 और यहाँ पर आ जाएगा +2, ये काम कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, ये हो जाएगा हमारे पास 26, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो देखो 14 - 1 मतलब 13, 13 का मतलब क्या होता है, 13 का मतलब m,
m हो जाएगा। 26 और 27, 26 और 27, 27 का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो जी, ए हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 का मतलब क्या आ जाएगा? सी। मतलब MAC9 विल बी द करेक्ट आंसर। MAC9 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट हमारा पास। यह कह रहा है क्या कि VATT VATT को हम लोग कोड करते हैं दोस्तों कितना? 65 लिखते हैं। यह कोड आपको दिया एग्जाम में, सब सीजन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यह कोड है STOLK, स्टॉल, STOLK। इसका कोड दिखाई दे रहा है दोस्तों कितना आपको? इसको हम लोग 79 लिख रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है ग्रेगारियस, सॉरी, जेनरस का कोड क्या होगा? GENEROUS, GENEROUS, जेनरस का कोड क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? लेटर कोडिंग बोलते हैं। और ये लेटर कोडिंग में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो कैसे काम करें, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब में आपको काम करेगा सब कॉन्सेप्ट। और सब हम लोग मिक्स क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो सबसे पहले ध्यान से रखिएगा, BAT दिखाई दे रहा है 65, STOLK स्टॉल इतना दिखाई दे रहा है, जनरल सा कोड ये दिखाई दे रहा है। फिर हम यह क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? यह क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। पहले एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इस पर बात कर लेते हैं पहले हम लोग। गुड। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। क्या मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं? अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या? पहले नंबर कोडिंग करना है, इसका नंबरिंग कर लेना। भाई भी का होता है 22, ए का 1, इसका 20 और 20 हो गया। इसका हमारे पास 19, टी का हमारे पास 20, इसका 15, इसका 12, इसका हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। अब ये सोचो कि अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप देखते इसको चेक करके, 20 + 20 40, 20 60, तो 62, एक 63, यहाँ पर है 65। इनको जोड़ने के बाद अगर मैं दो और ऐड करता हूँ तो 65 आ जा रहा है। 20 20 40 और 22 62, एक 63, सबको मैंने ऐड कर रहा हूँ, सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 62 और एक 63 हो जाएगा, प्लस 2 65, दो मैं अपने मन से ऐड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ देखते हैं, अगर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 1 और 2 3, 3 5 8, 8 9 17 का 7, 17 का 7 आ जाएगा। बचा एक, एक और एक 2, एक 3, 2 5, एक 6, 6 और एक 7, इसमें फिर दो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। हाँ, मैच कर गया। मतलब सबको आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसमें भी आप यहाँ पर दो ऐड कर दीजिए, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर जो काम करेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास कितना? जी का हो जाएगा हमारे पास 7, ई का 5, एन का 14, ई का 5, आर का 18, ओ का 15, यू का 21 और एस का हो जाएगा हमारे पास 19। इस सबको जोड़ दीजिए, 5 7 14 5 18 15 21 19, और जोड़ने के बाद फिर क्या कीजिए, इसमें दो अपने मन से ऐड कर देंगे। तो जब इसको जोड़ते हैं दोस्तों अगर हम लोग, तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 9, एक सेकेंड, 9 एक 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 15 8 23, 23 5 28, 28 4 32, 32 और 5 37, 37 और 7, 37 और 7, 37 और 3 40 और 4 44, 44 आ जाएगा, बचेगा 4 हमारे पास। अब देखो, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और एक 6, 4 10, 104, 104 प्लस 2 जोड़ दे कितना आ जाए? 106, 106 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। तो मतलब जितनी भी संख्या थी आपको सबको जोड़ना था, जोड़ने के बाद फिर आपको अपने मन से उसमें दो को ऐड कर देना था। ये सब कैसे मालूम चला मेरे को? तो दोस्तों उसका नंबरिंग वैल्यू आपको रखना पड़ेगा याद, और उसी के बाद से फिर यह काम को कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं। और यह क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि वाई ओ जे
वाई ओ जे को हम लोग कोड करेंगे BRM, यह कोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है DSP, यह इसका कोड दिखाई दे रहा है GVS, यह कोड दिखाई दे रहा है। अगर मैं पूछता हूँ आपसे क्या कि ZM और यहाँ पर दिखाई दे रहा है C, तो मेरे भाई C, सॉरी, इसका कोड हमें क्या होगा यह बताना। एक सेकंड रुक जाना। हाँ, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। YOJ और यहाँ पर है BRM, यहाँ पर है दोस्तों DSP, यहाँ पर है हमारा GVS। पूछ रहा है आपसे क्या कि ZMC का कोड क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो सबसे पहले इसका नंबर को आप लिख दीजिएगा। Y का कितना होता है हमारे पास 25, O का हमारे पास 15, J का हमारे पास 10 होता है, आप 10 लिख दीजिए। ठीक उसी प्रकार से B का हो गया हमारे पास 2, R का कितना हो गया 18, M का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, तो M का वैल्यू हमारे पास आता है 13 ईयर। अब चेक कीजिएगा, अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं चेक करता हूँ तो 15 3 18 10, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखते हैं 4, यहाँ पर 19, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 16, यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर आ जाएगा 22, ये हो जाएगा 19। अब चेक करते हैं दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 25 और 3, यहाँ पर देखो 15 3 18, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई 15 प्लस 3 18 प्लस 3 है 10 प्लस 3 13, तो 25 3 28, 28 का मतलब क्या मैं कर सकता हूँ 26 प्लस 2 कर सकता हूँ और 2 पर हमारा B मिलता है, बिल्कुल। अगर हम 2 अगर लिख दिए तो 25 प्लस 3 28 हो जाएगा, और 28 का मतलब क्या होता है 26 के साथ एक्स्ट्रा कितना होगा 2, वही 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल आपका सही है। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखो 4 और 3 7 हो जाएगा, 19 और 3 22 और 16 3 19, मतलब इसमें 3 3 को ऐड कर दिया था। तो जेड का हो जाएगा 26, एम का 13 और सी का हो जाएगा हमारे पास कितना 3, सब सब में 3 ऐड कर दो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 26 3 29, 29 हो जाएगा, 29 का मतलब सी, 26 से 3 एक्स्ट्रा है मतलब सी आ जाएगा। 13 3 16, 16 का मतलब कौन आ जाएगा पी, और 3 3 6, 6 का मतलब क्या आ जाएगा एफ, तो सी पी एफ इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लेट नहीं करते हैं और क्वेश्चन पर सीधे हम लोग आगे मूव करते हैं। ये देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ESCORT एक्स का को हम लोग कोड कर रहे हैं GRBNQV, ये कोड कर रहे हैं। ESCORT को कोड कर रहे हैं, GRBNQV कोड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया APRON, ये लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, COQN और ये P दिखाई दे रहा है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि आप बताओ जी, GRANKY, इसका कोड बताइए। तो इसका कोड हमें बताना है, कैसे बताना है, पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या है, इसको नंबरिंग वैल्यू को लिखो। E का 5, S का 19, C का 3 15, ये 18 और ये 20 लिख दिए। G का 7, R का 18, B का 2, N 14, Q 17 और ये 22 हो गया, पहले ये लिख दिए। इसके बाद लिंक करने का प्रयास करो कि लिंक में अगर हम देखें तो क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो भाई देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ +2 दिखाई दे रहा है, हाँ जी। 19 18 -1, 3 2 -1, 15 -1 14, 18 -1 17, 20 और 2 22, मतलब लास्ट के दोनों में +2 किया है, बीच में माइनस किया है। लास्ट के 2 में दोनों प्लस किया, बाकी समय माइनस किया बीच में। यहाँ देखो 1, यहाँ देखो 16, ये 18, ये 15 और ये 14 हो गया, ठीक है साथियों। यहाँ देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3, ये 15, ये हमारे पास 17, ये 14 और ये हमारे पास 16 आ जाएगा। तो इसमें भी 2 ऐड किया हुआ, देखो यहाँ भी 2 ऐड किया हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड किया हुआ है, बीच में समय -1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 16 15, 18 -1, 15 -1 14 सब में। तो दोस्तों यहाँ भी सेम उसी प्रकार से कर लीजिए आप। जी का कितना होता है हमारे पास 7 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1, एन का 14, के का 11 होता है और इसका हो जाएगा हमारे पास 22 आता है।
तो हमें क्या करना, प्लस दो दो प्लस कर दे, यहाँ भी प्लस 2 कर देंगे तो 7 और 2 9, 9 का मतलब क्या आ जाएगा आई। यहाँ पर देखिए ये हमारे 22, 22 और 2 24, 24 का मतलब क्या आ जाएगा एक्स। इन होगा हमारे पास एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर सॉरी, यहाँ पर हमें 22 नहीं ना, ये 25 है, वाई नहीं दिया मेरा भाई, ये वाई दिया है। एक सेकेंड, ये हमारे पास वाई दिया है, वाई मतलब ये 25 होगा। तो 25 प्लस अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास 27, 27 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ -1 करो, यहाँ -1 करो, यहाँ -1, यहाँ -1 करें। 18 -1 17, 17 का मतलब क्यों आ जाएगा, 1 -1 0, 0 का मतलब क्या, जेड लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 -1 का मतलब 0, 0 का मतलब जेड हो जाएगा। 14 -1 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा एम। और 11 -1 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा जे। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, यह आई हो जाएगा हमारे पास, आई क्यू जे एम जेड ए, एम जे ए। 7 और 2 9। हाँ ठीक है, ये GRAMN, हाँ ठीक है, 7 और 2 9, 9 का मतलब यहाँ पर आई हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्या किसी बच्चा का कोई डाउट यहाँ तक है दोस्तों? कोई भी डाउट अगर होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना, अगले क्लास में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आज का। ये लीजिएगा, ये कह रहा है क्या, रेटोरिक, RHETORIC, रेटोरिक का कोड दिया है दोस्तों आपको 6। ठीक है, और गूगल का कोड दिया है जी सॉरी GURGLE। गूगल का कोड दिया आपका 4, इसको 4 कह रहे हैं। तो सिग्नेचर का कोड क्या होगा, SIGNATURA। सिग्नेचर का कोड क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है कि SIGNATUR सिग्नेचर का कोड क्या होगा। ध्यान से देखना, एग्जाम ऐसे दिया रहेगा, रिटोरिक का कोड आपको 6 दिया है ना, गूगल का कोड आपको दिया GURGLE कोड 4 दिया है, तो सिग्नेचर कोड क्या होगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको यह करने की जरूरत नहीं है कि आप इसका नंबरिंग पोजीशन वैल्यू को नोट करो। 18 रखेंगे यहाँ पर, फिर 8 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, तो कैसे भी आपको 6 से ज्यादा है ना। तो पहले ऐसे देखते हैं कुछ और तरीके से चेक करके कि क्या यहाँ पर कोई समस्या ऐसे हो सकता है क्या। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 आ रहा है, 8 -2 6 दिया है। ठीक है, यह 1 2 3 4 5 6, यह 6 आ रहा है, 6 -2 4, हाँ मैच तो कर रहा है मेरे भाई, 4 आ रहा है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 -2 क्या लिखेंगे 7, ये 7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर का जाएगा। तो अब हर जगह पर वही रूल यूज नहीं करना है कि अब सबको पोजीशन वैल्यू नोट करते चलेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ 6 लेटर दिखा क्या कि 3 3 6 2 8 है, तो 8 -2 कर दिए, 2 कहाँ से ला दिए अपने मन से, मतलब कंडीशन देने के लिए 8 -2 6 हो जाएगा। सेम यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह माइनस करना पड़ेगा और 2, तभी जाके हमारा आपका फुलफिल होगा इसका कंडीशंस। 2 2 4 2 6, 6 -2 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 3 6 और 3 9, 9 -2 कितना आ जाएगा 7, यानी हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा 7 कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।